हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हमारा आप देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो जनरली देखो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग क्या देखते हैं। डीकम्पोजिशन का अगर एक सही हिंदी में बताए ना, उसका मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो अब उसमें क्या करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे टूटता है या फिर कोई भी कंपाउंड कैसे टूटता है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको डिफाइन करते हैं क्या होता है। जनरली क्या होते हैं, दोज रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो जनरली क्या होता है, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड जिसमें हीट करने पे या फिर मतलब इलेक्ट्रिसिटी को देने पे अगर वो दो या दो से ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड्स में ब्रेकआउट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अभी जनरली होते हैं 3 टाइप्स के। कौन से होते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड थर्ड वन इज फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका तो आप लोग ये तो सब में कॉमन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेकडाउन्स। ओके, तो जो भी ब्रेकडाउन होगा कैसे, थर्मल मतलब हीट देने पे जिस रिएक्शन में कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, दे आर कॉल्ड एज व्हाट, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरली द रिएक्शंस इन विच by giving electricity or with the help of electricity a compound breaks down to give two or more simpler substances, they are called as what, electrolytic decomposition reaction। ठीक है, फिर थर्ड वन की बात करते हैं, फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हम सनलाइट की प्रेजेंस में उसको दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलिटिक और फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो अब एक करके हम इन लोगों का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तब तो इसको आप लोग कॉपी कर लें। चलो ठीक, तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब क्या करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल किसका देते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। इसका देखेंगे हम लोग, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे मैं शॉर्ट में रिएक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ले, सबसे पहला लेते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। इसको मैं क्या करता हूँ, हीट करता हूँ। जहाँ भी ऐसे ट्रायंगल का सिंबल दिखेगा ना, समझ लेना हीट है। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बनाएंगे इसको हम लोग कौन से केमिकल नेम से जानते हैं और इसका यूज़ कहाँ करते हैं। ठीक है, चलो मैं इतना हिंट कर देता हूँ, इसका यूज़ हम लोग जनरली सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। ओके, फिर दूसरा हम लोग क्या लें, चलो हम लोग ये फर्स्ट एग्जाम्पल, ये सेकेंड एग्जाम्पल क्या लेते हैं, FeSO4.7H2 हीट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4। ये जो होता है, ये होता है जनरली ग्रीन कलर का। ठीक है, यहाँ पे हीट कर देंगे तो ये वाइट कलर में आता है, जैसे कलरलेस की तरह हो जाता है। इसको अब और हीट कर देंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो Fe2O3 होता है, ये जनरली होता है रेडिश ब्राउन इन कलर का। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड सब लोग जानते हैं। ओके, ये जनरली जब प्रोड्यूस होता है ना, तो ये जैसे सल्फर जलता हुआ ना, बर्निंग सल्फर की तरह इसका स्मेल आता है। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का देख लिए और FeSO4.7H2 को देख लिए। अब थर्ड वन किसका हम लोग देखेंगे, हम लोग ले लेंगे क्या पता है, कॉपर सल्फेट ले लो, CuSO4.5H2O।
इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पहले बनता है CuSO4.H2, यानी कि ये रेडिश क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो होता है ना ये ब्लू कलर का होता है, तो ये ब्लू और व्हाइट के कलर के बीच का होता है, ठीक है। और हीट करते चले जाएंगे तो CuSO4 ये क्या होता है, जनरली व्हाइट कलर का होता है। अब कलर गायब हो जाते हैं इसके, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे लेड नाइट्रेट ले लेंगे, 2 टाइम्स PbNO3 का ट्वाइस। जैसे ही लेड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, लेड ऑक्साइड में और NO2 गैस में और O2 गैस में, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है किसके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। इसका तो मैं आप लोग को, जैसे इसके पहले वाली वीडियो में आप लोग देखेंगे कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन को दिखा करके उसको प्रैक्टिकली मैंने दिखाया भी आप लोगों को। आपको अगर नहीं दिखेगा तो इसके वाले पहले वाले चैनल पे जाके क्या करेंगे, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन बस लिखेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो आप लोग को देखो, ये तीनों का मैं एक्सपेरिमेंट आप लोग को नेक्स्ट में वीडियो में डाल दूँगा, अपलोड कर देंगे। तो इसको मैं इरेज कर दूँ, चलो इरेज कर देते हैं इसको। अब नेक्स्ट कौन सा था, नेक्स्ट टाइप था हमारा, ये था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि जो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, चलो मैं ले रहा हूँ 2 मोल्स ऑफ H2O। जैसे ही इसको मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट दिया तो किसमें कन्वर्ट होगा, 2 मोल्स ऑफ H2 प्लस O2, ऑक्सीजन ये अलग अलग होंगे, ठीक है। या फिर NaCl लेंगे तो भी क्या हो जाते हैं, Na और क्लोरीन गैस में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर Al2O3 लेंगे तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अब लास्ट वन हम लोग टाइप्स में देखते हैं कौन सा है। लास्ट टाइप है हमारा फोटो डिकम्पोजिशन, या फिर इसी को हम लोग फोटोलिसिस भी बोलते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल ले लें, इसका हम लोग लेते हैं 2AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करता है, ये बन जाता है 2Ag प्लस Br2, ओके। या फिर 2 मोल्स ऑफ AgCl ले लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट, तो क्या बन जाएगा 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस Cl, ठीक है। तो देख लीजिए।